द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। बोलते हैं कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स के एडजस्ट करना है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब कैपिटल के बैलेंसेस फाइंड करने पड़ेंगे अपने को। हमेशा तो हम लोग क्या करते थे नॉर्मली, ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी क्या करते थे इसको क्लोज, ये टोटल लेंगे, जो इधर लिखेंगे माइनस, इधर तो कुछ है ही नहीं तो जो बचा वो बैलेंस कैरिड आउट। इस बार ऐसा नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट्स को कैसे एडजस्ट करना है वो कब समझेगा, नया रेशियो ढूंढने के बाद। तो सबसे पहले लेट्स सी कि नया रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। न्यू रेशियो देख लिया ना कैसे निकाला, सिंपल तरीका भी बताता हूँ न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का। देखना डायरेक्ट क्वेश्चन से कर सकते हैं ओरली ऐसे ही, पर कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी था ना यार, ये सीखना जरूरी था। तुमको अगर पहला सिखा देता ना मैं, तुम इधर अरे जाओ रे 6:9:5। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान देना। चलिए, Shakal and Gabbar were partners sharing profits and loss in the ratio of 2:3 respectively. Their balance sheet as on 31 March 2018 was as follows. क्या क्या दिया हुआ है, कैश, जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बहुत सिंपल। उसके बाद लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, कैपिटल, अगेन बहुत सिंपल, जनरल रिजर्व नहीं, रिजर्व फंड नहीं, कुछ भी नहीं। आगे, they agreed to admit Mogambo as a partner on 1st April 2018 on the following terms. क्या बोला देखो, Mogambo shall have 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। 1/4 मतलब कितना टक्का, कितना परसेंट, 1/4 मतलब कितना परसेंट, हाँ अरे 25 ना, सिंपल है ना, 4 में 1। तो देखो ना 4, अगर टोटल फर्म कमाएगा 4 रुपया, 4 में से 1 रुपया पे करना पड़ेगा नए पार्टनर को। तो 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। अरे हाँ ना, तो 4 का 50% 2 और इसका 50, तो 50 का आधा कितना होता है 25 ना। अरे तो 1/4 हिस्सा मतलब 25% ही हुआ ना, पक्का गेटिंग। इसका मतलब अगर 100 रुपया कमाया फर्म ने तो 100 में से 25 रुपया नए पार्टनर को देना पड़ेगा और बचा 75 वो रहेगा ओल्ड पार्टनर्स का, जो वो बांटेंगे कैसे 2:3। अरे समझ रहा है क्या, मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या, नए पार्टनर को हम 25% हिस्सा दे रहे। अरे 1/4 बोलो या 25% बोलो, एक ही बात है। मैं इसी नॉलेज पर्पस के लिए बात कर रहा हूँ। ग्रेट, आगे, he shall bring 25,000 as his कैपिटल। नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, वो तो लाएगा, चलो उसके बिना क्या ही मतलब है फिर। एंड 20,000 as his share of गुडविल। गुडविल का भी पैसा ला रहा है जो बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में। क्योंकि सर जब भी नया पार्टनर आता है गुडविल का पैसा लाता है तो वो ओल्ड वालों को देता है पैसा। क्यों दे रहा है ओल्ड वालों को गुडविल का पैसा, क्योंकि ओल्ड वाले नए वाले के लिए सैक्रिफाइस कर रहे। क्या सैक्रिफाइस कर रहे, फ्यूचर प्रॉफिट्स, नॉट जस्ट प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स। आज तक जो 100 रुपया 2 लोग बांटते थे, अभी से 2 लोगों के लिए ये 100 नहीं है, 100 में से सिर्फ 75 ही है, तो 2500 नया ले लिया ना। तो 20,000 गुडविल हम बांट देंगे। कुछ नया है अभी तक, टिक करना है अभी तक किसी को। कैपिटल गुडविल तो वैसे भी नहीं रहता तो टिक नहीं करेंगे। आगे, जमीन बिल्डिंग भी वैल्यूड एट 30,000, टिक करें। चलिए, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फिर फर्नीचर को टिक। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स म्हणजे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स म्हणजे डेटर्स, आरडीडी, हाँ तो किसको टिक, ठीक है क्लियरली दिया हुआ डेटर्स, तो डेटर्स को टिक। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 55,000, फिर स्टॉक को टिक। अब साला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी डिस्कस नहीं करना है, लास्ट में डिस्कस करना है, बट एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, लास्ट एडजस्टमेंट। अभी इसके वजह से ये ना बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। बोलते हैं कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स के एडजस्ट करना है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब कैपिटल के बैलेंसेस फाइंड करने पड़ेंगे अपने को। अपन नॉर्मली कैपिटल को कैसे बैलेंस करते, कब निकालते और कैसे निकालते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होने के, पक्का। तो आज भी इसको कब डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होने के, तब तक कोई मगजमारी ही। मतलब अगर एग्जाम में ये एडजस्टमेंट नहीं भी किया तो मैक्सिमम जाएगा
2 मार्क। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं। अच्छा म्हणजे चलो भाई ऑप्शन में, इसके लिए 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन नहीं कर रहे अपन, हर चीज मेहनत कर रहे सर। वो ये सारी चीजें आप अभी से मत डिसाइड करो, अभी सब कुछ करो प्लीज, करो अच्छे से, होएगा। इसके ऊपर भी बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्लोज करते, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करने के बाद, बहुत सही बोला, तब जाके बैलेंस मिलता है। कैसे मिलता है बैलेंस, बताओ ना प्रोसेस। जो साइड, और अभी तक नॉर्मली कौन सा साइड ज्यादा आया, वही होना चाहिए ना। वो डिसोल्यूशन में कभी कभी डेबिट ज्यादा आता था, वो बिजनेस बंद होता था, डेफिशिएंसी है, वो तो बिजनेस बंद होने के सिम्टम्स ही है कि कैपिटल का डेबिट ज्यादा है। डेबिट तो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। आर गेटिंग? हाँ, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली कैपिटल का जो साइड ज्यादा रहेगा, और एडमिशन में देखा गया कि क्रेडिट साइड, इनफैक्ट एडमिशन क्या और एक टॉपिक है जिसमें हमेशा क्रेडिट ही ज्यादा है, डिसोल्यूशन तो नहीं, हमेशा नहीं। पार्टनरशिप फाइनल, ऑब्वियसली उसमें भी देखो ऑलमोस्ट, मैंने तो कभी नहीं देखा कि डेबिट ज्यादा है। डेबिट आने लगा ना ज्यादा कैपिटल का, मतलब समझ जाना दिस फर्म इज मूविंग टुवर्ड्स डिसोल्यूशन। तो ठीक है, तो एडमिशन में हमने हमेशा पार्टनर्स कैपिटल जब भी क्लोज किया है, कौन सा साइड ज्यादा पाया है, क्रेडिट वाला साइड। बोर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं ना, आपके भी यही क्रेडिट वाला साइड। और क्रेडिट साइड का हम टोटल लेते, तो वो सेम टोटल लिखते डेबिट वाले साइड में, फिर हम लोग माइनस करते, जो बचेगा वो बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ या ना? इस बार वैसा नहीं करेंगे, इस बार बैलेंस कैरिड डाउन कैलकुलेट करना है। मतलब इस बार पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस वी विल हैव टू कैलकुलेट एंड विल हैव टू फाइंड इट एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नॉर्मली हम फाइंड करते हैं बैलेंसिंग फिगर, बट आज कैलकुलेट करेंगे। और क्या बोला है, एक्सेस अमाउंट। अब क्या होगा पता है, जब आप बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट करेंगे ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली नहीं होएगा, डिफरेंस आएगा कुछ तो, और वो जो डिफरेंस होगा ना, दैट अमाउंट उनके लोकल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। खत्म। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए सामग्री जमा करिए जल्दी से, लेजर ही है ना इस बार भी। शाकाल, कपर, मोगैम्बो। As on 1st April 2018, I guess. Yes. कैश अकाउंट है इस बार वर्किंग नोट में। सबसे पहले एसेट्स जमा कर देंगे। कैश जमा हो जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट में 5,000 रुपया, कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। इसके बाद बैलेंसेस है एसेट्स के। चलो बहुत सिंपल है, सारे एसेट्स जमा करेंगे एसेट्स में ही। ठीक है, तो इनर कॉलम और एक लाइन छोड़ देंगे, सिंपल। तो जमीन बिल्डिंग 25,000 एसेट्स में। चलो भाई, प्लांट 30,000, कोई टिक नहीं, सीधा बाहर फेंक देंगे। फर्नीचर 2,000, इनर कॉलम स्टॉक 50,000, इनर कॉलम। और डेटर्स 58,000। एसेट साइड डन। लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या जमा करने का, हमेशा कैपिटल। ये हैबिट ही रखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रुपया, 50, ओ ग्रेट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 50,000। इसके बाद क्रेडिटर्स 17,000 रुपया।
क्रेडिटर्स 70,000, दे अग्रीड टू एडमिट मोगैम्बो, ठीक है, ही शैल ब्रिंग 25,000 एज इज कैपिटल। चलो भाई एडजस्टमेंट स्टार्ट। कैपिटल ला रहा है ना नया पार्टनर, तो फिर जल्दी बिजनेस में पैसा एक्शन के साथ आया, डी डेबिट, पैसा कैसे आ रहा है, कैश, तो कैश डेबिट, तो कैश अकाउंट को डेबिट, सिंपल। टू मोगैम्बोस कैपिटल, परफेक्ट। चलो भाई डबल इफेक्ट भी कर देंगे, सिंपल है। टू मोगैम्बोस कैपिटल, सेकेंड इफेक्ट बाय कैश अकाउंट, परफेक्ट। उसके बाद सेठ ने गुडविल भी लाया, अरे बराबर ना, फिर हम क्या बोलेंगे, गुडविल का पैसा बिजनेस में आया, डी डेबिट, कैसे आया पैसा, तो कैश को डेबिट, सिंपल। तो कैश अकाउंट के डेबिट में इस बार क्या लिखेंगे, टू, हाँ टू मोगैम्बो नहीं, टू गुडविल। लाया भले ही उसने, बट ये गुडविल के नाम पे रिटेन होने वाला है। $20,000, ये गुडविल क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली इसने लाया ही ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए, तो उनको ही मिलेगा ना, तो टू का सेकेंड इफेक्ट क्या लिखेंगे, बाय, हाँ। ये एंट्री का स्पेशलिटी क्या है, इसके जर्नल एंट्री कितने होते हैं, दो अलग, गुडविल लाने का एक एंट्री और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का दूसरा एंट्री, है ना, हाँ। तो ये डबल इफेक्ट नहीं है एक्चुअली। रेशियो वैसे तो बांटना चाहिए सैक्रिफाइस रेशियो में, बट अपने को अलग से सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। अरे गेटिंग, मतलब आने वाले क्वेश्चंस में और थोड़े टाइम के बाद हम लोग ये भी सीखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ तो क्वेश्चंस होंगे जिसमें सैक्रिफाइस रेशियो विल बी डिफरेंट, तो वो कैसा सिचुएशन है दैट आई विल शो यू। मतलब क्वेश्चन आप देखते से समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो अलग आएगा, तो वो कैसे देखते समझ जाओगे, मैं आपको बताऊंगा इंस्टेंसेस, सो वो इजी हो जाएगा, टेंशन नहीं है। 2:3 है ना ओल्ड रेशियो, हाँ। तो कितना रुपया बांटना है अपने को, 20,000 रुपया बांटना है ना। चलो भाई वर्किंग, गुडविल 20,000 कर सकते हो एक्चुअली ओरली भी वैसे, क्योंकि 2:3 है ना। टोटल कितना आता है, टोटल कितना आएगा, 5 आएगा ना। हमको बांटना कितना है, 20 ना, 5 का 4 गुना ना, तो इसका भी 4 गुना, इसका भी। अरे गेटिंग क्या, वैसा भी किया तो चलता है। आठ और 12, अपन ऐसा बोल सकते हैं यार सर ये दोनों का कैपिटल तो सेम है, फिर इनका रेशियो भी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अरे ऐसा नहीं है यार, हो सकता है दोनों ने पैसा सेम लगाया, बट कोई कम काम कर रहा है, कोई ज्यादा काम कर, तो सिर्फ कैपिटल पे बेस्ड रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत सारी चीजें सर, बहुत सारी चीजें करते रहते। जमीन बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 30,000, जमीन बिल्डिंग था 25 का, अब हो रहा है 30, मतलब 5,000 का एप्रिसिएशन। ओके, सो ऐड एप्रिसिएशन, बाहर चला जाएगा टोटल 30,000, ऐड है, ऐड बोल बोल के करिए इसलिए बोला है। नेक्स्ट इफेक्ट ऐड, यानी बढ़ गया एसेट का वैल्यू तो प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज क्रेडिट बाय जमीन बिल्डिंग 5,000। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो फर्नीचर का वैल्यू कम हो जाएगा। फिर लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 10%, माने 200, माइनस करके बाहर चला जाएगा 1,800 रुपया।
सेकेंड इफेक्ट, एसेट का वैल्यू क्या हुआ, कम हो गया एसेट का वैल्यू, तो फायदा कि नुकसान, लॉस डेबिट, परफेक्ट। 2 फर्नीचर, यस यू नीड टू राइट अकाउंट, इट्स बेटर। कितना रुपया, 200 रुपया। नेक्स्ट आरडीडी, सिंपल है, डेटर्स में से क्या हो जाएगा, आरडीडी लेस आरडीडी, मतलब ही क्या, डाउटफुल, यानी पैसा शायद डूबेगा, तो 5% डूबेगा। 5% माने कैसा निकालेंगे, 10% का, तो 5800 ना, डेटर्स, चलो डेटर्स लेस आरडीडी एट द रेट 5%, 10% का आधा माने 2900। ये ओरली जमता है तो वर्किंग। गलती सर अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए पता है क्या, आरडीडी का क्या इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट क्या है, लेस करे कि ऐड करे, ये गलती है तो ठीक है, समझ सकते हैं, अकाउंटिंग एरर है। कैलकुलेशन एरर मतलब सही है क्या, अननेसेसरी, फुकट में तुम मार्क्स दे रहे हो, ऐसा है। 3 तो 5, 55 करेक्ट, 55,100। चलो सेकंड इफेक्ट बताइए, सिंपल है, आरडीडी सर शायद पैसा डूबेगा तो नुकसान, तो लॉस, तो डेबिट टू आरडीडी 2900। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 55,000, कितना था 50, फिर क्या हुआ स्टॉक 5000 से, तो एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन 5000, ठीक है। चलो एप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू, फायदा, प्रॉफिट, क्रेडिट बाय स्टॉक अकाउंट। 5000 ऑनलाइन पब्लिक हो गया रहेगा तो लिखना, एडजस्टमेंट डन। चलिए अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है, ये वाला, अरे ये इंपॉर्टेंट है ना, ये स्टार करते हैं ना, चलो स्टार तो करते हैं, और कभी करना है ये, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज होने के मतलब उसके पहले के सारे एडजस्टमेंट्स खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है, डन, करते क्लोज, चलो उतना तो कर लेते। टू प्रॉफिट ऑन revaluation transferred to old partners. Shakal and couple. दोनों 11, 9, 20, 2, 4, 6,900, 2:2, हाँ वर्किंग बहुत जरूरी है, ऑप्शन ही नहीं है कुछ। प्रॉफिट 6,900, 2:3, 6,900 into 2/5 and 6,900 into 3/5। चलो भाई डिवाइड मल्टीप्लाई जल्दी। वन 1380 आता है डिवाइड करने के बाद, सिंपल है, इंटू 2, $2,760। अब जो बच गया वो, हाँ वो इधर तो भी सिंपल है 0। अरे इसमें एक अमाउंट ऐसा ऐड करो कि टोटल ये आए, देखो 6 में क्या ऐड करूं कि फिर 0 आए, ये डिजिट ना 10 डिजिट ना, तो 6 में ऐड करेंगे 4 तो आएगा 0 और एक कैरी 10 ना, 7 और 1 8, 8 में क्या ऐड करूं कि 9 आए 1 बराबर, कुछ कैरी हुआ, फिर 2 में क्या ऐड करूं कि 6 आए, खत्म। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। तो आ गया 2,760 एंड 4,140, 2,760 ले लो टोटल, 6 4 10 1 8 9 2 4 6 आ गया 2760 4140। चलो 2760 4140।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यस, एडजस्टमेंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट्स जो है सारे पार्टनर्स के वो एडजस्ट करने इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयर। हमेशा तो हम लोग क्या करते थे नॉर्मली, ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी क्या करते थे इसको क्लोज, ये टोटल लेंगे, जो इधर लिखेंगे माइनस, इधर तो कुछ है ही नहीं तो जो बचा वो बैलेंस कैरी डाउन। इस बार ऐसा नहीं है, हमको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कैलकुलेट करना है एज पर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहला काम। आर यू गेटिंग? नया रेशियो मिलेगा, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स को कैसे एडजस्ट करना है वो कब समझेगा? नया रेशियो ढूंढने के बाद। तो सबसे पहले लेट्स सी कि नया रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ, यस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करेक्ट। कितना बोला था नए पार्टनर का हिस्सा? 1/4। इसका मतलब क्या, सुनना ध्यान से, हम अगर 1 - 1/4 करें, क्या करेंगे? 1 - 1/4। क्यों 1 - 1/4? अरे सिंपल है सर, 100 रुपया में हम 1/4 मतलब कितना परसेंट? 25%। अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना, हाँ। तो अगर अपन 100 में से 25% नए पार्टनर को दे रहे, तो ओल्ड वालों के लिए कितना बचेगा? 75%। हाँ कि ना? बराबर। तो मैथ्स में जैसा टोटल 100% होता है, वैसा फ्रैक्शन में टोटल क्या होता है? 1। अरे हाँ ना। अब 1 - 1/4 करना है, कितना आएगा? 3/4। कैसा? ध्यान से देखना भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, कैसे करते? 1 - 1/4 मतलब 4 × 1 4। अरे हाँ या ना, ये सिर्फ 1 है ना, मतलब बोल सकते हैं 1/1 है। अरे हाँ या ना, तो 1 × 1 क्या? अरे बराबर ना, तो माइनस, तो 4 × 1 4, 1 × 1 1, और साइन कौन सा है? माइनस वाला, डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन में कितना है? 4। आगे कैलकुलेट, 4 - 1 / 3 चौथा हिस्सा, 3/4 मतलब कितना परसेंट होता है? 75 ही हुआ ना। मतलब अभी अपन क्या कैलकुलेट किया पता है? ये जो 3/4 है ना, ये फैक्टर है, रिमेनिंग फैक्टर। क्यों रिमेनिंग बोला? 1/4 तो नया लेके गया ना, 1 रुपए में से 1/4 यानी 0.25, बराबर ना। तो 1/4 हिस्सा तो नया पार्टनर ले रहा है, तो ओल्ड वालों के लिए कितना बचा? 3/4। तो दिस इज नथिंग बट रिमेनिंग फैक्टर, रिमेनिंग परसेंटेज, रिमेनिंग शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर। अरे गेटिंग? क्या कर रहे हैं? नए को हम 1/4 दे रहे हैं, तो ओल्ड के लिए कितना है? 3/4। मतलब ओल्ड का अगर फैक्टर, यानी ओल्ड वालों के लिए अगर रिमेनिंग हिस्सा ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? 1 माइनस नए का शेयर। सिंपल, हमेशा 1 में से ही माइनस होगा। अब मेरे को बताइए, ओल्ड मतलब कौन कौन था भाई? शाकल और हाँ, देखो नए वाले का तो फिक्स है शेयर, कितना? 1/4। हमको ढूंढना है नए के आने के बाद ओल्ड को, अरे ढूंढना पड़ेगा ना। नए को तो डायरेक्ट 1/4 दे दिया, तो 1/4 ले छान बैठ। अब ओल्ड वाले कैलकुलेट करेंगे ना, चल भाई अपना हिसाब लगाते, हमने कितना खोया और अब नेट कितना पाया, बराबर। शाकल एंड गब्बर, हाँ कितना था ओल्ड रेशियो शाकल का? बताइए, ओल्ड रेशियो क्या था? 2:3 ना। तो शाकल के लिए कितना लिखेंगे? 2/5, हाँ या ना। और अब शाकल को और गब्बर को इतना पूरा नहीं मिलने वाला, इसका 75% ही मिलेगा। इन लोग ने नए पार्टनर को कितना दिया? 1/4 मतलब 25%। तो अब इन दोनों के लिए, खुद के लिए कितना बचा? 75%। मतलब जितना इनको पहले मिलता था, अभी उसका सिर्फ 75% ही मिलेगा। अरे समझ रहा है क्या? कितना सिंपल है। 4 में से 1 रुपया नए को दे दिया, तो अब ओल्ड के लिए कितना बचा? जबकि पहले ओल्ड कितना लेते थे? 4 बांटते थे, अब वो 4 में से सिर्फ 3 ही बांटेंगे। तो अब शाकल और गब्बर को हम कितना देने वाले? 75%, विच इज नथिंग बट 3/4 ना। तो इंटू
3/4 इंटू, अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे? शाकाल को मिलता था 2/5 हिस्सा पहले, अब से मिलेगा 2/5 का 75%, यानी 3/4 हिस्सा। अब तो सिंपल है, करो ना यार, मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 3, 2 गुणिले 3, 5/4 जा मध्ये दांडी, फिर 3/3 जा 5/4 जा, मिल गया नया शेयर। किसका? शाकाल का। 6 में से, सॉरी 6 आउट ऑफ 20, बराबर ना? हाँ, मतलब 6/20 और गब्बर 9/20। अब बच गया कौन? उसका तो फिक्स ही है यार, क्या? उसको थोड़ी कुछ अलग मिलेगा, 1/4 ही। पर अभी मैथ्स में सीन क्या है? ये डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना। देखो ना, इधर 20 है, हाँ, इधर 20 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए? इधर भी कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। और इसको अगर 20 करना है तो, इसको अगर 20 करना है तो इसको, ये 4 है ना, तो इसको, हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैथ्स बोलता है अगर तुम डिनोमिनेटर में नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो, अगर तुम लेफ्ट में कर रहे हो तो, अरे हाँ या ना, तो सिंपल। तो अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी हाँ या ना, इजी। चलो बोलो मल्टीप्लाई। 5 1 जा एंड 4 5 जा। ये ऐसा नहीं आया, ये उल्टा है। हमको ये 20 देख के ये लॉक कर दिया, और इधर 20 लाने के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर किया तो ऊपर भी किया। अरे लॉजिकल क्या? पक्का? कुछ टेंशन? आ गया तीनों का शेयर। 20 20 20 आया, मतलब अब शेयर बनता है क्या? 6:9:2। तो अब शाकाल, फिर गब्बर और मोगैम्बो का नया शेयर क्या हुआ? 6:9:2। This is their revised ratio, and you can cross check. 5/20 ना, 5/20 is how much? 1/4। It's correct। जो अपन ने निकाला वो 100 का करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है। दूसरा, इन दोनों का ओल्ड रेशियो क्या था? 2:3। अगर शाकाल को 2 रुपया मिलेगा तो गब्बर को 3 रुपया, मतलब 1.5 गुना। 1.5 टाइम्स ना, 1.5 गुना ना। निकालो 6 का 1.5 गुना, 9 आएगा। आना चाहिए, निकालो ना 1.5 गुना। 6 का 1.5 गुना 1.9 नहीं आता है। 15 6 90 ना, है ना, 1.5 गुना 9। अरे गेटिंग क्या? इसका मतलब जो नया रेशियो आया है वो करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट है। 6 + 9 15 + 5, दिस इज आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नोट करिए जल्दी से। न्यू रेशियो देख लिया ना कैसे निकाला? सिंपल तरीका भी बताता हूँ न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का, देखना। डायरेक्ट क्वेश्चन से कर सकते हैं, ओरली ऐसे ही। 1/4 हिस्सा मोगैम्बो का है ना, बराबर, मतलब बोल सकते हैं 1/4। तो बचा कितना? 1/4, मतलब माइनस किया तो 1, हाँ, तो 4 - 1 इज 4 - 1 इज 3। 3 इंटू ये 2 कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा, अरे हाँ या ना। अच्छा, ओल्ड वालों का शेयर कितना है? 2 और 3, ये दोनों को मिला दो, कितना आता है? 5। ये है न्यू रेशियो। कोई भी क्वेश्चन ले लो, बस ऐसे ही करना है। आ गया न्यू रेशियो। अब हो गया ना, तो क्या टेंशन है। पर कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी था ना यार, तो करके मैंने बोला कॉन्सेप्ट ये सीखना जरूरी था। तुमको अगर पहला सिखा देता ना मैं, तुम इधर, अरे जाओ दे, 6:9:5। अब तो एक काम हुआ है सर, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस फाइंड करना है। अब ऑब्जर्व करना ध्यान से, कुछ मत लिखिए अभी। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर, चलो हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। कितने पार्टनर्स है? कौन भाई? एक, यस, शाकाल, फिर गब्बर, और तीसरा, अभी सुनना सर, इसमें ओल्ड कौन थे? तो इन लोग के कैपिटल पुराने थे ना, नया कैपिटल किसका है? और अभी अपन ने देखो ना
कितने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, वो क्वेश्चंस में नए कैपिटल का बैलेंस यानी नए पार्टनर का कैपिटल बैलेंस चेंज होता है क्या, कि नॉर्मली वही रहता है? हाँ बराबर। तो अब हम क्या करेंगे देखना, नए पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस लेंगे। मतलब हम ऐसा मानेंगे कि ये जो नया पार्टनर है ना मोगैम्बो, इसने लाया था 25,000 और इसका कैपिटल बैलेंस तो 25 ही लॉक्ड रहेगा, इसका बैलेंस चेंज नहीं, बाकियों का बैलेंस चेंज होता है पर इसका नॉर्मली चेंज। तो हम लोग नए पार्टनर के कैपिटल को बेस समझेंगे और लॉक कर देंगे कितना, 25,000 पे। अब अपने को फाइंड करना है किसका बैलेंस, गब्बर का कैपिटल बैलेंस और शाकाल का कैपिटल बैलेंस। किसकी मदद से, मोगैम्बो के कैपिटल की मदद से। और किसकी मदद से, देखो ना, कैपिटल अकाउंट शुड बी एडजस्टेड, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स नीड्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो अभी अपने पास दो चीजें मिल गई है, क्या, नए पार्टनर का कैपिटल लॉक हो गया है तो इसको डब्बे में डाल दिया भाई, ये तो फिक्स है 25,000। और अपने पास रेशियो भी है, क्या रेशियो है तीनों का, बताओ क्या रेशियो है तीनों का, जल्दी से, 6:9:, बराबर। अब क्या करूंगा देखना ध्यान से, मोगैम्बो का कैपिटल है 25,000, तो मैं 25,000 को डिवाइड करूंगा उसके शेयर से जो कितना है, डिवाइड करो कितना, 5,000, अरे हाँ या ना। अब ये 5,000 को मल्टीप्लाई करो, हाँ क्यों, गब्बर का शेयर 9 है ना, फिर ये 5,000 को मल्टीप्लाई करो 6 से, क्यों 6 से, क्योंकि शाकाल का शेयर 6 है। अब करो भाई, 5 9 जा, 5 6 जा, so this 30,000, 45,000 and 25,000 is going to be the capital का balance of these three partners। और कैपिटल का बैलेंस हम लोग किधर लिखते हैं, ये अकाउंट में, 2 या बाय, 2 या बाय 2, बैलेंस कैरिड डाउन, और ये जाएगा किधर, इधर तो है ही ना, और किधर जाएगा ये, न्यू बैलेंस शीट में। मतलब दिस 3 अमाउंट जो अपन ने नया निकाला है, सो दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी द रिवाइज्ड कैपिटल बैलेंस ऑफ दिस 3 पार्टनर्स। तो ये जो अमाउंट है, दिस इज नथिंग बट 2 बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज द वैल्यू। तो अब अपने को कैपिटल अकाउंट्स मिल गए, यानी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस मिल गए विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड नए पार्टनर का कैपिटल, उसको तो बेस लेना ही है। तो नया शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने का तो अपन ने क्या किया, नए पार्टनर का कैपिटल लॉक किया। क्या किया, नए, बोलो न्यू पूरा बोलो, क्या किया, न्यू पार्टनर का कैपिटल लॉक कर दिया। फिर नए पार्टनर के कैपिटल को, नए पार्टनर के कैपिटल को डिवाइड कर दिया उसके शेयर से जो कितना है, 5, बराबर। तो अपने को एक वैल्यू मिला। अब ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया पुराने वाले के शेयर से और पुराने वाले के शेयर से, तो ये पुराने वालों का नया कैपिटल बैलेंस, रिवाइज कैपिटल बैलेंस मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट 2 बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम 2 में ही लिखते, वो तो अभी देखा अपन ने। इतना समझा क्या, ऑनलाइन पब्लिक लिखो क्लियर, गेटिंग पब्लिक, दैट्स इट, इधर खत्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको कैसे करना है, क्या करना है वो देखते हैं, इतना कॉपी कर लेंगे तब तक। चलिए रेडी करते पोस्ट। तो अभी ये 2 बैलेंस कैरी डाउन को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, सबसे पहला तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस कैरी डाउन। चलो भाई 2 बैलेंस कैरी डाउन, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि अभी ये 2 इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट है। ग्रीन से ये क्लोजिंग नहीं है, क्लोज कर रहे क्या अभी नहीं, इसके बाद क्लोज करेंगे, अभी क्लोज नहीं कर रहे, कैलकुलेट करके लिख रहे। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है ना, देखो सर्कल, जो बचा वो बैलेंस कैरी डाउन, इस बार जो बचा वो बैलेंस कैरी डाउन नहीं है, हमने इसको कैलकुलेट किया है, फाइंड आउट किया है, ढूंढा है अलग से। हाँ तो कितना कितना, 30 45 25, वो तो सेम ही है, 30 45 एंड 25, और इसको सेम रिकॉर्ड कर देंगे किधर, न्यू बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल में। मतलब शाकाल, गब्बर और मोगैम्बो का हमने रिवाइज्ड कैपिटल अमाउंट फाइंड किया, विच इज हाउ मच, 30 45 एंड 25।
तो क्या दो इफेक्ट इस एडजस्टमेंट के, ये स्टार एडजस्टमेंट, बताइए क्या दो इफेक्ट इसके, बताओ। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स ना नीड्स टू बी एडजस्टेड, मतलब क्या, कैपिटल बैलेंसेस, अरे बराबर ना। क्या दो इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्या टू बैलेंस कैरिड डाउन, दूसरा इफेक्ट खत्म, एडजस्टमेंट, दो इफेक्ट डेबिट क्रेडिट। अभी जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए आओगे ना, तो नेक्स्ट लेक्चर का टाइम आने के पहले, मतलब कभी भी दिन भर में, ये टॉपिक के जितने भी स्टार एडजस्टमेंट्स है ना सब रिवाइज करना। सिर्फ आने वाले लेक्चर में ही नहीं, अभी जितने भी लेक्चर्स होंगे ना सब में, मतलब मान लो अगर अभी अपन और 10 लेक्चर ले रहे हैं एओपी के, तो पूरे स्टार एडजस्टमेंट्स कितने बार रिवाइज होने चाहिए, 10 बार। मेरे को लगता नहीं है 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लगेगा। फर्स्ट टाइम में मान लो आधा घंटा भी लगे फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में सीधा 15 मिनट पे आ जाओगे, उसके बाद देखोगे और कम 10 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद तो खुद से याद ही आने लगेंगे, ये अरे आता है, ये अरे याद, चल चल चल, ऐसा। तो ये होना चाहिए, ये करो गेटिंग, तो ये करो, ये आपका परफॉर्मेंस है ना, मतलब जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगा, मतलब ओवर ग्रोथ होगा, सच बोल रहा हूँ मैं। तो आप वो करिए प्लीज। चलिए, तो दो इफेक्ट अपन ने कर दिए, अब क्लोज करें। चलो क्लोज कर देते। क्या क्लोज करेंगे अभी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाकी तो क्लोज हो गया है ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था देखना, एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर टू देयर, मतलब अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब लास्ट में क्लोज करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो किधर जाएगा, इनके लोन अकाउंट्स में। तो अब देख लेते, चलिए क्लोजिंग तो करते। लेट्स क्लोज दिस अकाउंट। कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है, हाँ चांस ही नहीं है, क्रेडिट ही आना चाहिए। देखो इधर तो 30 है, 50 है ना, 45 है, फिर 50 है, और ये तो 25 हो, तो वैसे ही इक्वल सेम ही रहना चाहिए। चलो क्लोज करते क्लोज करते क्लोज करते, टोटल 58 और 2 60, 60,760, फिर ये 62 4 66, 66 140 एंड 25,000, सेम टोटल इधर आएगा 60,760, 66,140 and 25,000। अरे बराबर ना, ये देखो टोटल क्रेडिट का ज्यादा आया, तो अब इसमें से ये माइनस होगा, इधर बचेगा। इसके नीचे नहीं कुछ लिख सकते, बैलेंस कैरी डाउन लास्ट होता है, इसके नीचे कुछ आना ही नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन वाइज वो सही नहीं है, आप लिखोगे ठीक है चल जाएगा, बट वो गलत है। शुरुआत याद है ना बीडी से, तो एंड कैरिड डाउन से, ये फिक्स है, ये लॉक है। योर अकाउंट शुड स्टार्ट विद बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा पहले कैपिटल रिकॉर्ड करो। लायबिलिटी में कभी कभी पहले जनरल रिजर्व देते, बाद में कैपिटल देते, ऐसा ऑब्जर्व किया है कभी? क्वेश्चन के लायबिलिटी में पहला जनरल रिजर्व देंगे फिर कैपिटल देंगे, तो तुम जनरल रिजर्व बांट देंगे फिर थोड़ी ब्रॉट डाउन लिख सकते। अरे शुरुआत ये बांट करवाया आपको, और लॉजिक भी दिया हुआ है। हाँ जे होतं तेच आपण करतो। हाँ टोटल में ये 25,000 तो टोटल सेम ही है ना, तो नए पार्टनर का कुछ बैलेंस बचेगा नहीं, इसका बैलेंस बच रहा है ना, ये दोनों का। और एक्सेस बैलेंस है, एक्सेस मतलब क्या होता है, एक्सेस देखो ना लिखा भी था, एंड एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट मतलब तो ज्यादा ही है ना, इनका क्रेडिट ज्यादा है ना, तो क्रेडिट ज्यादा है तो अच्छा है कि बुरा है, अच्छा पोजीशन है ना, तो डेफिसिट थोड़ी है, सरप्लस वाला पोजीशन है। सरप्लस मतलब एक्सेस, तो ज्यादा ही है, मतलब इन दोनों के अकाउंट में, किसके, शाकाल और गब्बर के खाते में जो बचा है वो ज्यादा ही बचा है। अब कितना ज्यादा बचा है वही तो कैलकुलेट करना है, और जो ज्यादा बचा है उसको किधर ट्रांसफर करना है, देखो बोला है नहीं किधर ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में। देखो ना बोला था एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर, उनके लोन अकाउंट्स में, तो हमने भी वही लिखा टू लोन अकाउंट, और क्या ही लिखेंगे। इधर आता तो बाय लोन अकाउंट, क्या फर्क पड़ रहा है, करते चलो क्लोज। 30,760 इजी एकदम, इधर 140 आएगा, 5 है तो 1 ना, हाँ, और ये 21,140। अरे डन 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 डन, सेकेंड इफेक्ट करना पड़ेगा ना, अरे दो इफेक्ट आएंगे ना, बोलो दो इफेक्ट किधर, इसका सेकेंड इफेक्ट जल्दी से बताओ।
फर्स्ट इफेक्ट डेबिट, दूसरा क्रेडिट, तो क्या ही बचा है अभी, किधर करेंगे बोलो ना। बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब लायबिलिटीज, क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स लोन, सिंपल। और क्या लिखेंगे, दूसरा कुछ लिख भी नहीं सकते। पार्टनर्स लोन, या आप लिख सकते हो पार्टनर्स लोन अकाउंट्स, चलता है कुछ भी। कौन कौन, शाकल एंड सिंपल, इनर टोटल आउटर, 3760 21 140। $51,900 आया, सिंपल। क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया था, कैश, आया ना 50,000। टैली लाइव आ रही, ये लिख लो भाई इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए एडमिशन ऑफ पार्टनर। बाय, थैंक यू सो मच।